जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ प्रीतम प्यारे। दोस्तों, आप अपना सोच बदल कर आप लाइफ सिक्योर कर सकते हैं। आप अपना सोच को अपग्रेड करके आप लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी है एक डाकू की। मगध साम्राज्य के सोनापुर गांव में एक डाकू रहता था। सोनापुर गांव के आसपास के जंगलों और पहाड़ों में वो डाकू रहता था। लोग उससे बहुत डरते थे। वह डाकू जो था वो 1000 इंसान को मारने का लक्ष्य रखा था। सोनापुर गांव के हर एक फैमिली से एक एक इंसान को मार दिया था। लोग बहुत ज्यादा डरते थे उससे और घर से बाहर निकलने में भी वे डरते थे। ठीक है, एक दिन वहां गौतम बुद्ध आए। गौतम बुद्ध देखे कि अरे कोई इंसान घर से बाहर नहीं निकल रहा है, सब डर में जी रहा है। और लोग जाने कि गौतम बुद्ध आए हैं तो गौतम बुद्ध से मिले गांव के लोग और अपना पक्ष रखे कि गुरुदेव, एक डाकू रहता है, वो हमारे फैमिली को मारता है, हम लोगों को मार देता है, बहुत डर में हम लोग जी रहे हैं गुरुदेव। गौतम बुद्ध बोले कि अरे ये कौन सा डाकू है, चलो हमसे मिला। बोले कि गुरुदेव नहीं मिलिए, नहीं जाइए उसके पास, मार देगा आपको भी। तो गौतम बुद्ध निर्णय किए कि हम उससे मिलेंगे और गौतम बुद्ध उससे मिलने चले गए। गौतम बुद्ध को जाते हुए देखा गांव के लोगों ने, लेकिन गांव के लोग डर से नहीं गए। जब गौतम बुद्ध पहुंचे उंगलीमाल डाकू के पास, उसका उंगलीमाल नाम था। क्यों उंगलीमाल नाम था? क्योंकि जिसको वह मारता था ना, उसका उंगली काट करके और माला पहन लेता था, जिससे लोग डरे देख करके, उंगली को गिन करके समझ जाए कि हाँ कितना कोई मार चुका है। ठीक है, तो उंगली माल डाकू उसका नाम था, क्योंकि उंगली का माला वो पहन लेता था। गौतम बुद्ध गए, देखा, बड़े खुश हुआ कि अरे एक आज आ रहा है, अपने मन से खुद आ रहा है। तो गौतम बुद्ध उसके पास जा रहे थे, निडर होकर के जा रहे थे, निर्भय, कोई डर नहीं था उनको। ठीक है, एकदम वो ललकारा, ए रुको साधु, कहां जा रहे हो? ध्यान नहीं दिए, अपना एकदम राम धूम में, अपना बिंदास, किसी तरह का कोई डर नहीं, निफिक्र होकर के आगे बढ़ते रहे। एकदम इस तरह से शाम से चल दिए, उसके बगल से गुजर गए। वो बोलते रह गया, ललकारते रह गया, कुछ नहीं सुने। तब वो गुस्सा करके बोला कि अरे रुको, नहीं तो मार देंगे। गौतम बुद्ध घूरे और बोले कि अरे मैं तो कब का रुक गया दोस्त, तुम कब रुकोगे, तुम हिंसा कब छोड़ोगे? वह बोला कि अरे मैं हिंसा क्यों छोड़ूंगा, मैं इस मगध का सबसे खूंखार आदमी हूँ, सबसे भयंकर आदमी हूँ, सबसे पहलवान आदमी हूँ, मैं किसी को मार सकता हूँ। गौतम बुद्ध बोले कि मैं कैसे जानूं कि तुम सबसे पहलवान आदमी हो, सबसे खूंखार आदमी हो? मैं इसे तुम्हें प्रमाणित करना पड़ेगा, तुम्हें दिखाना पड़ेगा कुछ करके, तब मैं समझूंगा और जानूंगा कि हाँ तुम पहलवान हो और सबसे भयंकर आदमी हो। बोला कि ठीक है, आप बोलिए क्या करना है, मैं कर दूंगा उसको। बोले कि दोस्त तुम उस पेड़ से जाओ, 10 पत्तियां लेकर के आओ। उंगलीमाल बोला कि अरे ये तो छोटा काम है, इतना छोटा काम आप हमसे बोलते हैं। गया, नोच करके बहुत सारा पत्तियां ले लाया। बोला कि आप 10 बोले थे, मैं 20 ले लाया, लो। गौतम बुद्ध बोले कि ठीक किया, अब तुम इन पत्तियों को जा करके और फिर से पुनः जहां से लाए हो, जिस टहनी से तोड़े हो, वहां जा करके लगा दो, जोड़ दो। बोला कि ऐसा कैसे होगा, ऐसा कभी होता है? जो टूट गया वो जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। गौतम बुद्ध उसको समझाया कि दोस्त, जब तुम जोड़ नहीं सकते, किसी को जीवन नहीं दे सकते, तो किसी को जान क्यों ले रहे हो, किसी को तोड़ क्यों रहे हो? जब आप जीवन नहीं दे सकते, जोड़ नहीं सकते इन पत्तियों को, तो तोड़ो भी मत। अर्थात तुम किसी का जीवन दे नहीं सकते तो जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है। ये सोच करके गौतम बुद्ध जब ये बात बोले तो उंगलीमाल यह सोच करके और ये बात सुन करके वो बदला और उसका विचार बदला, उसका हृदय बदला और वह गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया।
और बोला कि गुरुदेव मैं आप ही के साथ रहूंगा, आपसे शिक्षा प्राप्त करूंगा, चरणों में गिर गया। गौतम बुद्ध उसको साथ लेकर के आए और उन जनता के बीच में उसको रखे और फिर से वो अंगुलीमाल जो था वो वहां उस गांव में जनता का हेल्प करने लगा, सहायता करने लगा और साथ मिलजुल के रहने लगा। तो आप एक बात से उसका विचार बदला। उसी तरह से आप अपने लाइफ को भी सिक्योर कर सकते हैं उन छोटे छोटे बातों को ध्यान में रखकर। आप अपने गलतियों को स्वीकार करते हुए आप अपना गलती को स्वीकार कीजिए, उसमें सुधार कीजिए। कोई आपको समझाता है, कुछ कहता है, उस पर गौर करें, अच्छा कह रहा है। कोई अगर बड़ा आदमी, ज्ञानी आदमी कुछ कह रहा है तो आप उस पर गौर करें और अपना लाइफ को मॉडिफाई करें, सोच को अपग्रेड करें और आप सिक्योर करें लाइफ, सक्सेसफुल मैन बने। तो इस वीडियो में इतना ही। लाइक कर दीजिएगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि इस तरह का इंस्पिरेशनल वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो सुन सकें और अपने लाइफ को सक्सेस कर सकें। मेरा क्लास का वीडियो भी चलता है, देखिएगा उसको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।